हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। और ये माई लास्ट डे जिसका सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो देख लेते हैं। पोयम शुरू करते हैं कि शी थैंक्ड मैन, कि वो सब लोगों का शुक्रिया अदा करती है। गुड, ये बात अच्छी है कि वो सब लोगों का शुक्रिया अदा करती है, बात तो सही है। बट थैंक्ड सम हाउ, लेकिन किस तरह से शुक्रिया अदा करती है। आई नो नॉट हाउ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो सब लोगों का शुक्रिया अदा करती है, ये बात उसके बारे में सही है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे करती है मुझे नहीं पता। इज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ओवर 900 ईयर्स ओल्ड नेम, कि मेरा जो अपना एक रुतबा है, नेम माने रुतबा, मेरा जो एक नाम है जो कि 900 साल पुराना है। जब मैंने अपना नाम उसको दिया, यानी मैंने उसको अपनी वाइफ बनाया, तो मेरे नाम के साथ में उसका नाम जोड़ा, तो ये उसके लिए क्या है, माई गिफ्ट, मेरी तरफ से एक उपहार है। लेकिन उसने क्या करा, विद एनीबडीज गिफ्ट, लेकिन उसने किसी के छोटे से गिफ्ट के साथ में मेरे इस 900 साल पुराने नाम को कंपेयर कर दिया, यानी बराबर समझ लिया। मेरा 900 साल पुराना जो एक स्टेटस है, उसने किसी के सफ़ेद खच्चर पर बैठकर सवार होने के बराबर समझ लिया था। ठीक है, लेकिन आगे देखें कि वो स्टूप्ड टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग माने छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी चीज, कि ऐसी छोटी मोटी बात के लिए वो हैड स्टूप्ड, कौन झुकेगा, टू ब्लेम, बताने के लिए, कि उसको ये छोटी मोटी बात बताने के लिए कौन बंदा है जो उसको ये बात समझाएगा, ये बात बताने के लिए झुकेगा। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, हालांकि अगर मेरी जगह तुम होते तो हैड यू स्किल इन स्पीच, तो तुम्हारे अंदर वो स्किल है, तुम अपनी बात में वो जादू रखते हो कि शायद तुम उसको समझा पाते। ठीक है, विच आई हैव नॉट, जो स्किल मेरे पास नहीं है, कि अगर तुम्हारे साथ ये समस्या होती तुम अपनी वाइफ को समझा सकते हो, लेकिन विच आई हैव नॉट, मेरे अंदर ये स्किल नहीं है कि मैं उसको समझा पाता। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से, योर विल यानी अपनी बात उसको बता देते, क्वाइट क्लियर, और अपनी बात उसको क्लियरली, साफ साफ उसको बताने की तुम स्किल रखते हो। एंड जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ड मी, और इस बात ने मुझे डिस्कस, यानी इस बात से मुझे नफरत होने लगी। वो जो ये सब काम कर रही थी, डिस्कस्ड मी, इन सब चीज़ों ने मुझे डिस्कस कर दिया, नफरत में डाल दिया। हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, और तुम ये कहते हो उससे कि देखो जो तुम कर रही हो, हेयर यू मिस, जो तुम कर रही हो, देयर एक्सीड द मार्क, तो इससे तुम अपनी जो मार्क माने अपनी जो एक हद है, तुम्हारी जो एक लिमिट है, एक्सीड, तुम उसको पार कर रही हो। कि शायद तुम उसको ये सब बातें बताते कि दैट इन यू डिस्कस्ड मी, कि तुम्हारी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, मैं नफरत तुमसे कर रहा हूँ। हेयर यू मिस, और तुम ये कहना भी मिस नहीं करते कि देयर एक्सीड द मार्क, कि तुम अपनी हद को पार कर रही हो। ये सब चीज़ें शायद तुम उसको बता सकते थे। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, और हो सकता है कि शी लेट हर सेल्फ, के वो अपने आप ही लेसन सो, इस चीज़ से सबक ले लेती, कि अगर मैं उसको ये बातें बताता या तुम उसको बताते तो शायद वो इन चीज़ों से सबक लेती, यानी समझ जाती। नोर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फोरसोथ एंड मेड एक्सक्यूज, ये कह रहे हैं कि शायद मेरी इन बातों से वो सबक ले लेती, मेरी इन बातों को वो समझ जाती। ठीक है, आगे देखिए कि इवन दाउ बी सम स्टूपिंग, लेकिन इस तरह की बात बताने में, उसको समझाने में कौन झुकेगा। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, स्टूपिंग के माने झुकना, कि इस तरह की बात बताने में, उसको समझाने में कौन है जो झुकेगा। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और चूंकि मैं तो ड्यूक हूँ तो मैंने कभी झुकना पसंद नहीं किया, मैंने कभी इस बात को नहीं अच्छा समझा कि नेवर टू स्टूप, के किसी के सामने झुका जाए। ओह सर, तो उससे कहता है मैसेंजर से जो सामने सुन रहा है कि ठीक है। शी स्माइल्ड नो डाउट वेदर आई पास्ट हर, के देखिए शी स्माइल्ड, वो मुझे देखकर जो है स्माइल करती थी, मुस्कुराती थी। नो डाउट, इस बात में तो कोई शक नहीं है। व्हेन एवर आई पास्ट हर, जब कभी मैं उसके पास से गुजरता, जब कभी मैं उसके पास से गुजरता तो वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी, कोई शक वाली बात नहीं है। बट वो पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, वो पास्ट, लेकिन जो कोई भी उसके पास से गुजरता था, वो पास्ट जो कोई भी उसके पास से गुजरता था, विद आउट मच द सेम स्माइल, सेम स्माइल, तो वो सेम स्माइल उसको भी देती थी, यानी जो भी उसके पास से गुजरता था सेम स्माइल वो उस पर भी पास करती थी। दिस गिरीव, और उसकी ये बात बढ़ती चली गई। आई गेव कमांड्स, और इतनी बढ़ गई कि आई गेव कमांड्स के मैंने उसके मारने का हुक्म जारी कर दिया। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और फिर उसकी सारी स्माइल, उसकी सारी हंसी एक फौरन ही रुक गई।
देयर शी स्टैंड्स, और अब हालत ये है कि शी स्टैंड्स, अब वो खड़ी हुई है यानी पेंटिंग में खड़ी हुई है, एज इफ अलाइव, जैसा कि वो जिंदा। मुझे प्यार बहुत था उससे, तो इसीलिए उसकी पेंटिंग मैंने एक ऐसे बंदे से तैयार कराई जिसने उसको ऐसा तैयार किया, ऐसी उसकी तस्वीर बनाई, एज इफ अलाइव, जैसे कि आज भी वो जिंदा है। अब ये स्पीकर बता रहा है जबकि लिसनर बैठकर सुन रहा है, क्योंकि उसने उससे शुरू में कहा था कि बैठ जाओ, तो वो बैठा हुआ है। तो उससे कहता है कि विल्ड प्लीज योर आइज, क्या तुम्हें अब उठना नहीं है, तुम बैठकर बस देखते रहोगे, सुनते रहोगे, कि विल्ड प्लीज योर आइज, कि अब तुम्हें उठना नहीं है। वेल वी विल मीट द कंपनी बिलो, क्योंकि अब हमें नीचे जाना है। वी विल मीट द कंपनी, अब हम उन लोगों से मिलेंगे, कंपनी यानी उन लोगों से मिलेंगे, बिलो, जो हमारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। देन, और फिर आई रिपीट, मैंने अपनी बात को रिपीट करता रहा। क्या कहा आगे कि द काउंट योर मास्टर्स नोन द म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस माने दरिया दिली। अब वो, इसका मतलब ये है जो लिसनर है वो किसी काउंट का एक मैसेंजर है जो शादी के लिए इसके पास एक मैसेज लेकर आया है, शादी का मैसेज लेकर आया है। तो कह रहा है वो ड्यूक कि आई रिपीट, फिर मैंने उससे ये बात रिपीट की कि द काउंट ऑफ योर मास्टर, यानी जो तुम्हारा मास्टर है, जो तुम्हारा काउंट है, नोन वो जाना जाता है किसके लिए, मैनिफिसेंस, अपनी दरिया दिली के लिए, क्योंकि काउंट की बेटी से इसको शादी करनी है। तो देखिए आप इशारा देखिए कहाँ दे रहा है कि तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा मालिक अपनी दरिया दिली के लिए जाना जाता है। इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। कह रहा है कि दी एम्पल वारंट, कि मेरी जो उचित मांग है, मुझे पता है कि तुम्हारा मालिक दरिया दिली के लिए जाना जाता है, इसलिए जो मेरी मांग है, एम्पल वारंट, मेरी मांग को वो खाली नहीं छोड़ेगा, यानी मेरी मांग पूरी करेगा। दैट नो जस्ट प्रिटेंस, और देखिए वैसे तो मेरी कोई मांग नहीं है, नो जस्ट प्रिटेंस, मेरी कोई मांग भी नहीं है, ऑफ माइन फॉर डोरी, डोरी माने दहेज या जहेज की, कि देखिए मेरी कोई मांग जहेज की वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी इज एम्पल वारंट, अगर मैं कोई उचित मांग कर देता हूँ उससे कि उसको वो पूरा करेगा, है ना। मेरी मांग वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मैं मांग करूंगा तो तुम्हारा मालिक अपनी दरिया दिली के लिए जाना जाता है, तो मेरी मांग को विल बी डिसअलाउड, उसको मना नहीं किया जाएगा, यानी मेरी बात मान ली जाएगी। तो ये देखिए दोनों बात कर रहा है। दहेज कह रहा है कि मुझे वैसे तो लेना नहीं, लेकिन अगर मैं लेना भी चाहूंगा तो वो मुझे जरूर देगा। दाउ हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई वुड एट स्टार्टिंग, ये कह रहे हैं कि हालांकि उसकी जो खूबसूरत बेटी है, फेयर डॉटर, हालांकि उसकी जो खूबसूरत बेटी है, सेल्फ, बस मैं तो उसी से शादी कर रहा हूँ, एज आई वुड एट स्टार्टिंग, एज आई वुड एट स्टार्टिंग, के जिसका मैं शुरू से इंतज़ार कर रहा हूँ, कि पहले से ही मैं इसका, जिस लड़की का, खूबसूरत सी लड़के का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस मेरा मकसद वो है। इज़ माई ऑब्जेक्ट, यानी वही बस मेरा मकसद है। वैसे तो मुझे जहेज की कोई मांग नहीं है, मुझे वो खूबसूरत उसकी बेटी चाहिए तुम्हारे मालिक की, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करता हूँ दहेज की तो वो मेरी बात को मान लेगा, उसका इनकार नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गई होगी लाइन कि ने वी विल गो टुगेदर डाउन, चलो फिर हम दोनों नीचे साथ साथ चलते हैं। सर नोटिस द नेपच्यून दाउ टेमिंग अ सी हॉर्स, सर, तो उसे मैसेंजर से कहते हैं कि सर देखिए, नोटिस के देखिए कि नेपच्यून, जो नेपच्यून की, यानी एक नेपच्यून की बनी हुई जो एक पेंटिंग है, दाउ टेमिंग अ सी हॉर्स, जो कि एक सी हॉर्स यानी दरिया, जो दरिया का घोड़ा होता है, किस तरह से उसको अपने वश में कर रहा है। टेमिंग माने वश में करना, कि देखिए, नोटिस देखिए, नेपच्यून, इस नेपच्यून की तस्वीर को, दाउ टेमिंग अ सी हॉर्स, जो कि समुद्री घोड़े को अपने वश में कर रहा है। थॉट अ रेयरिटी, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें मिल जाती हैं, थॉट, इस बात को समझ लो कि अ रेयरिटी, कि चीज़ें बहुत कमी के साथ में मिलती हैं। विच क्लोज ऑफ इंसबर्ग, क्लोज ऑफ इंसबर्ग की एक नाम है, कि इसको क्लोज ऑफ इंसबर्ग ने कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, कास्ट यानी इस चीज़ को बनाया है, इन ब्रोंज, ब्रोंज धातु से, फॉर मी मेरे लिए, कि क्लोज ऑफ इंसबर्ग ने सिर्फ मेरे लिए इसको ब्रोंज के साथ में तैयार किया है। ठीक है, तो दोस्तों पोयम समझ आ गई होगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।